today, let's start with chapter number 7, matter. Solid, liquid and gas. What is matter? Matter के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Anything that has mass and has space, उसको हम क्या कहते हैं? Matter कहते हैं. ठीक है, डिफरेंट हम देखेंगे. एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है. सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर. और गैस किस फॉर्म में होता है? वाटर वेपर के फॉर्म. एंड वी विल सी द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर. कैसे हम आइस को वाटर में चेंज करते हैं, वाटर को वाटर वेपर में, फिर वेपर से वाटर में और वाटर को आइस. नाउ दे यूज नंबर ऑफ थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, द थिंग्स दैट डिफर इन शेप, साइज एंड कलर. बट टू थिंग्स व्हिच आर कॉमन दैट मैटर, जो ऑक्यूपाई स्पेस, have mass and occupy space, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर. Mass is the quantity that tells us how heavy or light an object is. जैसे your book is lighter than your school bag. ठीक है, मास क्या होता है? क्वांटिटी होती है जो आपको बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, कितना लाइट है. All object takes up space. For example, whenever you fill in your water takes up the space of water. बुक को अगर आप कहाँ रखते हो? बैग्स में रखते हो, स्कूल बैग में कॉपीज को, तो उसकी स्पेस ले लो. Now matter, anything which has mass and occupies space is called matter. Everything, जो भी आप अपने आसपास देखते हो, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, मिल्क हो, वो क्या है? मैटर. और अ मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स. मैटर किसका बना होता है? टिनी पार्टिकल्स का, जिन्हें हम एटम्स. ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं. मैटर अलग अलग स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? द प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन बाय द अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स. इन द गिवन पिक्चर देखो, फिश एक्वेरियम में है, यहाँ पे 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है. ठीक है, वाटर आपका देखो, ग्लास जो है वो सॉलिड है, ठीक है, वाटर आपका लिक्विड है, और एयर बबल्स जो है वो गैस. नाउ डिफरेंट मटेरियल्स आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी. सबकी अपनी अपनी क्वालिटी. फर्स्ट इज सॉलिड. इनके फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है. ठीक है, दे हैव फिक्स शेप एंड साइज. इट कैन नॉट स्लो एंड कंप्रेस. जैसे स्टोन हो गया, आपका चेयर हो गया, रेजर हो गया, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज इनकी कैसी शेप होती है? ये सॉलिड्स क्यों है? क्योंकि इनके सेम साइज, फिक्स शेप और फिक्स दी साइज. नेक्स्ट इज लिक्विड. लिक्विड दे डू नॉट हैव फिक्स शेप और साइज. ये किसकी शेप ले लेते हैं? कंटेनर की. ठीक है, which they are placed. जैसे water, milk, fruit juice, oil, they all are liquids. They do not have definite shape. और ये किसकी shape ले लेते हैं? कंटेनर की, in which they are kept. Next is gas. इसकी कोई shape, कोई size नहीं होता है, ना कोई shape है, ना कोई size होता है. It fills all available space. जिसके particles हैं वो far apart होते हैं और ये freely move करते हैं. And we can feel them even smell of somehow. जो ऑक्सीजन आप ब्रीथ कर रहे हो, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्रीथ इन कर रहे हो ऑक्सीजन, ये सब क्या है आपकी? These all are gas. Now changes. Matter can change from one state to another. और इस चेंज को क्या कहा जाता है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. जैसे वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वी कैन चेंज वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हम किस पे? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर. Now change of state of matter. Ice is the solid state of water, and liquid state it exists as water only, and steam is the gaseous state. भाई ice को आपको water में change करना है, तो आप किससे करेंगे? Melting से. water को steam में evaporation से. steam को water में करेंगे condensation से, और water को ice में change करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? freezing बोला जाता है. Now process of change. देखो, solid को liquid में करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में करेंगे, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं. लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, एंड लिक्विड टू गैस क्या कहा जाता है? इवापोरेशन. और जब चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज. आप इनको या तो हीटिंग से कर सकते हैं या फिर कूलिंग से कर सकते हैं. ये क्या थी? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी, उनको कैसे हम डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.